हेलो स्टूडेंट्स, गुड नून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का सैटरडे स्पेशल बूम बूम क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं एम के मिश्रा आप सभी को नाउन चैप्टर का बूम बूम क्लास देने जा रहा हूं, जो कि एक महा मैराथन है। लगभग हर तरह का, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और हर तरह के क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। मैं 10 मिनट डिले हूं, लेकिन माफी चाहता हूं। बड़े तैयारी के लिए, बड़े आगाज के लिए आपको बड़ा कार्यक्रम भी लेना पड़ता है। थोड़ा सा सबको ही बता दें, क्या सब कुछ सही है? सन्नी यादव कह रहे हैं सुभान अल्लाह। इसके बाद नीतीश कुमार हेलो सर, गोलू कुमार अच्छा सर, अजीत कुमार अच्छा सर, पूजा झा प्रणाम सर। सब लोग खुश रहें, सब लोग आनंदित रहें। चलिए बढ़ता हूं। आप लोगों को मैं बूम बूम क्लास की दुनिया में आज शेयर कराता हूं। आप सभी को 4 से 5 घंटा, एटलीस्ट 4 घंटा आपको लाइव रहना है और नाउन के हर तरह का पॉइंट्स का बखिया उधेड़ देना है। बढ़ता हूं। इधर फेसबुक पर कृष्णा पटेल लिख रहे हैं 2018 बैच का है सर। रोहित बाबू गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग। मनीष मेहता जी सर। आप सभी लाइव जुड़े हुए हैं फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी। चलिए बढ़ता हूं आगे। आप लोगों को थोड़ा सा लंबे रेस में दौड़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं। हल्का नाउन का क्वेश्चन कितने प्रकार के हो सकते हैं, यह इंट्रोडक्शन आपको देने जा रहा हूं। थोड़ा सा उसको आप सभी विचारिएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपको मैं बताने जा रहा हूं कि नाउन का क्वेश्चन कितने तरह का आपको दिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको नाउन में जो दिखाने जा रहा हूं, सेलेक्ट पिन करना है। चलिए अब मैं आपको दर्शा रहा हूं। यहां पर इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले नाउन का यहां देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसमें नाउन में कलेक्टिव नाउन से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। आपको कलेक्टिव नाउन का जो कलेक्शंस होता है कि किसके कलेक्शन को क्या कहा जाता है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। आप जानते होंगे कि किस चीज़ के कलेक्शन को क्या कहते हैं। नाविकों के समूह को क्रू कहते हैं, शेरों के समूह को प्राइड कहते हैं, हर्ड कहते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको कई तरह के आते हैं, बिल्कुल आते रहते हैं और आते रहेंगे। दूसरा जो आपको नाउन का इंट्रोडक्शन, नाउन का जेंडर है। कहीं कहीं जेंडर चेंज करने पर, जेंडर चेंज करके भी क्वेश्चन देता है। याद रखिएगा कहीं कहीं क्वेश्चन जेंडर बेस्ड भी देता है, इसलिए उस पर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नाउन नंबर से सिंगुलर प्लूरल बनाने का जो तरीका है, उससे कुछ उल्टा करके भी आपको क्वेश्चन दिखा सकता है। आपको इस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, वो उल्टा करके आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। वैसा नाउन जो सदा सदा प्लूरल होते हैं, ऐसे भी कुछ नाउन होते हैं, उनको वो उल्टा सिंगुलर में डालकर क्वेश्चन कर सकता है। आपको बच के रहने की ज़रूरत है। वैसा नाउन ध्यान रखिएगा कि जिसका सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है। लिखा गया हुआ है कि विच नाउन्स विच हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक, वैसे नाउन जिनका सिंगुलर भी वही, प्लूरल भी वही, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, उनमें एसीएस जोड़कर क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है। याद रखें, वैसे नाउन जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन हकीकत में वो सिंगुलर होते हैं, इससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं।
कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका शकल सूरत देखने में प्लूरल लगता है और वो होते सिंगुलर हैं, जबकि कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। उनसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदलेगा। वैसा नाउन जिसका सिंगुलर में केवल एक अर्थ होता है, अब प्लूरल होते ही उसका अर्थ दो दो होने लगता है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर में केवल एक अर्थ होता है और प्लूरल होते ही दो नाउन होने लगते हैं, दो अर्थ होने लगते हैं, वैसे क्वेश्चन होते हैं। जबकि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में ही दो अर्थ होते हैं, अब प्लूरल में केवल एक ही अर्थ में वो प्रयोग किया जाता है। अतः ये पैटर्न जितना मैं 10 आपको बताया हूं, ध्यान रखिएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस के प्रकार हैं कि कितने तरह के क्वेश्चन आपको हो सकते हैं। तब आपको बताने जा रहा हूं कि वैसा नाउन जिनके दो प्लूरल होते हैं या दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। आप कुछ ऐसे नाउन को देखते हैं जिनका प्लूरल ही दो अंदाज में बनता है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। अतः ध्यान रखिएगा। एक सज्जन लिख रहे हैं कि सर पेन का कलर चेंज कर लीजिए। चलिए हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, आपका बात मान लेते हैं, और यदि आपको दिक्कत हो तो अब आप देख रहे हैं कि मैं बोला हूं कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका दो प्लूरल हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, इसलिए इनसे भी निपटने की जरूरत है। कुछ ऐसे मिसलेनियस रूल्स हैं, यूजेज हैं, जिस पर मैं आगे आपको चर्चा करने जा रहा हूं कि कुछ मिसलेनियस फॉर्म हैं, उनको कैसे डील किया जाए। फिर आपको बोल रहा हूं कि ऐसा नाउन होते हैं कुछ जो कि एस लेते नहीं है जनरल सेंस में, उनका प्लूरल बनाने के लिए उनमें एस नहीं लगता है, बल्कि एस लगते ही उनका अर्थ बदल जाता है। ऐसे भी कुछ नाउन हैं। आयरन का अर्थ यदि हम लोहा बोलें तो आयरन को जैसे ही आयरन्स में बदलेंगे वो जंजीर और बेड़ी हो जाएगा। एयर मतलब हवा बोलेंगे, एयर्स बदलते ही वो अहंकार घमंड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नाउन है जो कि एस जोड़ने पर अपना अर्थ बदल देता है, उनको भी इधर उधर करके क्वेश्चन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर आप कमेंट्री के मूड में जा रहे हैं, आप बहुत तेज जा रहे हैं। हम मानते हैं हम अभी तेज जा रहे हैं क्योंकि हमको इंट्रो पढ़ाना है, बाद में हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो हम आपके अनुसार आएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कह रहा है कि नाउन्स विच ऑफन कंफ्यूज इन देयर यूजेज, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि कंफ्यूजन पैदा करते हैं। हम लोग सूट का प्रयोग करते हैं, ड्रेस का प्रयोग करते हैं, कहाँ सूट यूज होता है, कहाँ ड्रेस यूज होता है। ध्यान रखा जाए कि कहाँ क्लॉथ यूज होता है, कहाँ क्लॉथ्स यूज होता है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वहाँ आपको प्रॉब्लम पैदा करती है। तो वो कंफ्यूजन बेस्ड जो नाउन होते हैं इनका भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। कुछ स्लैंग वर्ड होते हैं जो कि यूज में आते नहीं हैं। कल ही के क्लास में मैंने कुछ स्लैंग के बारे में चर्चा किया था। स्लैंग जो होते हैं उनका भी हम प्रयोग देखते हैं। वो स्लैंग यूज में ग्रामर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और वो गलत होता है, उस पर बचकर हमें निकलने की जरूरत है। हम लोग धड़ल्ले से इंग्लिश टीचर वर्ड यूज करते हैं, इंग्लिश टीचर वर्ड हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। वहाँ टीचर ऑफ इंग्लिश होना चाहिए। हाँ, किसी ब्रिटिश पर अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेबल हो सकता है। यदि हम कह रहे हैं क्या कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन से क्वेश्चन कैसे होते हैं थोड़ा उसको विचारिएगा। हम लोग ब्लंडर वर्ड यूज करते हैं जिसका अर्थ होता है भारी भूल। ब्लंडर के साथ लोग मिस्टेक वर्ड यूज कर देते, ये नहीं होना चाहिए। ब्लंडर अपने आप में भारी मिस्टेक है, अतः ब्लंडर के साथ मिस्टेक मत यूज कीजिएगा। उसके साथ ह्यूज मिस्टेक हो सकता है लेकिन ब्लंडर मिस्टेक नहीं हो सकता। तो इस तरह सुपरफ्लुअस से भी बेस्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सम ऑफ द होमोफोन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। होमोफोन्स वैसे होते हैं जो सुनने में, उच्चारण में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उनका बदला बदला रहता है स्पेलिंग के अनुसार। स्पेलिंग उनका अलग अलग होता है, उच्चारण देखने में सेम होता है और उनको एक दूसरे के जगह पर रिप्लेस करके क्वेश्चन देता है। अतः होमोफोन से भी क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको एग्जाम में कई तरह से कंफ्यूज कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि सम होमोफोन्स विच ऑफन कंफ्यूज रीडर्स। अब कह रहा है कि सम नाउन्स यूज्ड रॉन्गली,
कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि गलत प्रयोग किए जाते हैं, उनका हम प्रयोग ही गलत करते हैं और वो होता कुछ और है, हम प्रयोग करने लगते हैं कुछ और। अतः ध्यान रखिएगा कि इससे भी क्वेश्चन है। यही मूल रूप से हम लोग जिसे एरर बोलते हैं, कॉमन एरर्स का कुछ वर्ड्स होता है सेलेक्टेड, हम उसको बताएंगे। अब आगे कह रहा है कि फॉर्मेशंस ऑफ नाउन, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो वर्ब से नाउन बदले जाते हैं, कुछ ऐसे नाउन है जो एडजेक्टिव से नाउन बदले जाते हैं, कुछ ऐसे नाउन है जो एडवर्ब से नाउन में बदले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी स्थिति आता है, इसलिए हम लोग फॉर्मेशन पर भी ध्यान देंगे। यदि हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसलेट तो उससे नाउन बना है ट्रांसलेशन, हम बोल रहे हैं ग्रेट तो नाउन बना है ग्रेटनेस। तो यदि ऐसे एडजेक्टिव से वर्ब से नाउन बदले जा रहे हैं तो वैसा भी क्वेश्चन आता है, जिसको आपको अपने पूरे सीरीज में हम क्वेश्चन दर्शाने जा रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि नाउन का पोजीशन गलत रख दिया जाता है, जहां हम नाउन को यूज नहीं करना चाहिए वहां नाउन यूज कर दिया जाता है, और जहां करना चाहिए वहां से नाउन हटा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में भी हमारे क्वेश्चन होते हैं। हमें आपको 20 तरह का क्वेश्चन अभी दिखाए हैं, इतना में टोटल नाउन कवरेज हो जाएगा। आपको आई हैव taught you 20 types of questions, and these 20 types of questions, it means questions of 20 type, and you have to follow this, you have to study this. I'm just going to explain all these things through questions. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बात और आपको बताने जा रहा हूं। श्रीकांत सिंह यदुवंशी लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुरुजी। फेसबुक पर कृष्णा पटेल, सर आप इंग्लिश का बादशाह हैं, ऐसा कुछ मत कहिए, सब बादशाह हैं। नमस्ते गुरुजी। संजय राजन कह रहे हैं, कृष्णा पटेल लिख रहे हैं, उड़ान देखना हो तो आसमां से कह दे कुछ और ऊंचा हो जाए, ये जरूर कहते रहिएगा। अब आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से, आज मैं आपको 300 से 400 क्वेश्चन का ड्रिल करने जा रहा हूं। 300 से 400 के बीच में क्वेश्चन ड्रिल करने जा रहा हूं, और उस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे के पैटर्न्स पर मैच नहीं करेगा। यानी जितना पैटर्न होगा सब आपके लिए एक अलग पैटर्न होगा, एक अलग क्वेश्चन होगा, और अलग क्वेश्चन के अलग एक्सप्लेनेशन में जैसे आप जाएंगे आपको एक नया तकनीक मिलते जाएगा। इसलिए आज का क्लास आपका लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति और धरोहर है, उसको जरा सा ठीक से देखिएगा। चलिए मैं आपको इस पर आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपको अब क्वेश्चन के दुनिया में सैर कराऊंगा, जिसका मैं शुरुआत आपको करने जा रहा हूं, और एक बहुत बड़ा बात बोलने जा रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बहुत बात बड़ा बोलने जा रहा हूं। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। पूरे जनरल कंपटीशन जगत को चुनौती देता हूं। आज मैं आपको अश्वमेध का घोड़ा छोड़ रहा हूं, जिसको लगाम पकड़ना हो पकड़ ले, लेकिन फिर उसको एम.के. मिश्रा के कलम के टंकार से होकर गुजरना पड़ेगा। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने स्वरूप, अपने बुम बुम क्लास में। थैंक यू। देयर इज सो मेनी फिल्थ। ध्यान दे, फिल्थ जो वर्ड होता है, फिल्थ जो वर्ड होता है, फिल्थ जो यूज करे, ये कचरा के रूप में यूज करता है। एस के रूप में भी कचरा यूज होता है, कूड़ा यूज होता है। ध्यान रखा जाए कि कूड़ा कचरा का प्रयोग जब हम करेंगे तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा तो अब बताइए सो मेनी होगा कि सो मच होगा। तो सो मच फिल्स होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन, ध्यान दिया जाए, वर्मिन कैरीज डिजीजेस। यहां पर वर्मिन का प्रयोग ऐसे, वर्मिन एक तरह का कीड़ा है, और कीड़ा की ये वर्मिन ऐसे सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह का यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली इसका प्रयोग प्लूरल स्वरूप में ही किया जाता है। अतः ये कह रहा है क्या कि बीमारियों का ये वाहक होता है, अतः कैरीज के जगह कैरी का प्रयोग करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जब ये प्लूरल हम यूज करेंगे तो ये जनरल सेंस में वर्मिन अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज किया जाता है, लेकिन जहां पर हमें एग्जाम की बात आएगी हम वर्मिन ही प्रयोग करेंगे और प्लूरल यूज करेंगे। अतः यहां कैरीज नहीं, कैरी का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर डी।
yesterday she gave me several pieces of advices. जब pieces of लग गया तो advices होगा कि advice होगा, क्योंकि यह सलाह देने का बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। These furnitures are, कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है, फर्नीचर इज का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। I have heard that you are shifting to a new quarter at अंधेरी tomorrow. मैंने सुना है कि आप अंधेरी में नया क्वार्टर ले रहे हैं। याद करें, अभी अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि यदि कहीं भवन का बात करें, कहीं निवास का बात करें तो क्वार्टर नहीं क्वार्टर्स का प्रयोग होता है, और चौथाई के रूप में बात करेंगे, 1/4 का बात करेंगे तो क्वार्टर और क्वार्टर्स दोनों यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि व्हाट वुड यू लाइक टू से, आप क्या कहना चाहते हैं। इफ वन आस्क्स यू एनीथिंग, यदि आपसे कोई कुछ कहता है, कोई कुछ पूछता है अबाउट द इंडियन फोर्सेस, यदि भारतीय सेना के बारे में कोई आपसे कुछ पूछे तो आप क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन बना है, डी। कह रहा है कि द कैसर एट द काउंटर was busy distributing the check। ध्यान दें, एक एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। कैश से कैसर बना दिया है, जबकि काउंटर पर कैसर नहीं कैशियर बैठता है। यदि कहीं अगर काउंटर पर बात करेंगे तो वहाँ कैसर नहीं कैशियर यूज किया जाएगा। कैशियर के लिए हम CASHIER यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, कैसर वर्ड नहीं होता है। ध्यान दिया जाए कि द बुक इज पॉपुलर, यह किताब बहुत पॉपुलर है। एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल मेजर सिटी होगा कि सिटीज होगा। ऑल के बाद लगा हुआ है तो ऑल के बाद, सम के बाद, मोस्ट के बाद ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऑल मेजर सिटी नहीं सिटीज होगा। ऑप्शन नंबर कौन बना है, ध्यान दिया जाए। आगे कह रहा है कि कमांडर इन चीफ्स कभी नहीं होगा, प्रेपोजिशन लगा है तो पहले वाल का अल्लाह का प्लूरल बनाएंगे, कमांडर्स इन चीफ। आगे है कि सुडोकू वाज फर्स्ट डिजाइन्ड इन द 1970s। 1970 में सबसे पहले सुडोकू बनाया गया बाय अ रिटायर्ड आर्किटेक्ट, रिटायर्ड आर्किटेक्ट के द्वारा। एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर नहीं। ध्यान दिया जाए, यहाँ पर बहुत बढ़िया आपको फंसा रहा है क्वेश्चन में। सुडोकू वाज फर्स्ट डिजाइन्ड इन 1970s। 1970 के दशक में सुडोकू बनाया गया बाय अ रिटायर्ड आर्किटेक्ट। तो यहाँ रिटायर्ड आर्किटेक्ट तो किसी व्यक्ति के लिए है। एंड फ्रीलांस पजल, अब पजल बनाने वाले को कंस्ट्रक्टर नहीं पजल डिजाइनर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पजल डिजाइनर होते हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाले के लिए कंस्ट्रक्टर यूज कर देंगे। कोई व्यक्ति अगर कोई स्ट्रक्चर खड़ा करता है तो कंस्ट्रक्शन करता है, और पजल को डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। द पटना हाई कोर्ट हैज इशूड 5 समन्स अगेंस्ट हिम सो फार बट ही हैज अटेंडेड टू नन ऑफ देम। ध्यान दिया जाए कि ऐसे समन का अर्थ आपको बोलने को होते कि ये वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है कानून का बुलावा। कानून के द्वारा बुलावा करना ध्यान रखा जाए। लेकिन यदि नाउन के रूप में हम कहेंगे कानून का नोटिस के रूप में समन्स होता है, और समन्स जो होता है ये कानून का बुलावा, यानी अब नाउन हो गया। नाउन के रूप में जब यूज किए तो समन्स एस लेकर भी सिंगुलर होता है। और अपवाद है, जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसका प्लूरल समन्सेस होता है। समन्स एस लेकर भी सिंगुलर है, और इसका यदि प्लूरल बनाएंगे तो समन्सेस का प्रयोग किया जाएगा। अब बताइएगा कि यदि कह रहा है कि 5 गो नोटिस जारी कर दिया हाई कोर्ट, तो 5 के साथ समन्स होगा कि समन्सेस होगा। ऑप्शन नंबर बी। She has only 2 issues while her sister has 4 offspring। ध्यान दिया जाए, यहाँ पर इशू है। पहले बोला हूँ कि औलाद के रूप में बात करेंगे, औलाद के बाद रूप में बात करेंगे तो इशू सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर भी इशू होगा, प्लूरल भी इशू होगा। लेकिन एजेंडा के रूप में अगर बात करें, मुद्दा के रूप में कि पॉवर्टी बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा है, पॉवर्टी इज अ बिग इशू फॉर बिहार, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर बिग इशूज फॉर बिहार। तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे कि वहाँ इशूज में बदल सकता है। लेकिन यदि कहीं बाल बच्चे का बात है, ऑफ स्प्रिंग का चर्चा हो रहा है, तो इशूज नहीं, हमेशा इशू यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। The FBI has already informed the Indian government of the whereabouts of these 3 terrorists। ध्यान दिया जाए कि FBI ने पहले ही सूचना दे दिया है भारत सरकार को। ऑफ द वेयर अबाउट, पता, ठिकाना, एड्रेस,
ठिकाना के रूप में यूज होता है कि वो आतंकवादियों का ठिकाना दे दिया है और वो पता और आपको बता दे वेयर अबाउट नहीं, हमेशा वर्ड वेयर अबाउट्स होता है। कभी भी वेयर अबाउट एक साथ जो है ऐसे ये एक साथ रहेगा, लेकिन वेयर अबाउट वर्ड नहीं, हमेशा क्या होना चाहिए, वेयर अबाउट्स का प्रयोग करेंगे पता ठिकाना के रूप में। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी यूज होता है। अब कह रहा है कि आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू राइट नाउ, सो कॉल मी अप आफ्टर सम टाइम। कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे एक अर्जेंट काम है। तो यदि वर्क अनकाउंटेबल है, कार्य के रूप में ये अनकाउंटेबल हो गया, तो ए एन कहाँ से आ गया? और नहीं तो हमको कहना पड़ेगा ए पीस ऑफ एन अर्जेंट वर्क, तब हमारा हो सकता था। और नहीं तो यहाँ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क, फिर भी एन नहीं होगा, ये पीस ऑफ अर्जेंट वर्क का प्रयोग कर सकते हैं, या नहीं तो एन हटा दीजिए तो अनकाउंटेबल। सही ऑप्शन नंबर कौन बना? ए। द न्यूज वेयर, ध्यान दिया जाए कि न्यूज जो होता है वह सिंगुलर होता है, वह भी सिंगुलर लेता है। एस देखकर आप घबराइएगा नहीं, ये सिंगुलर रहेगा तो न्यूज वर नहीं वर्ज का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। वी ऑल आर लिविंग लाइफ विथ ऑल क्रिएचर कंफर्ट्स but the circumstance is not good. We all are living life with all creature comforts. ध्यान दें, हम लोग प्राणी जगत के जितना ऐशो आराम है उसके साथ हम लोग रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हर सर्कमस्टांस ये कभी नहीं यूज होता है, हमेशा वर्ड सर्कमस्टांसेस होता है। परिस्थितियों के लिए, स्थितियों के लिए हमेशा सर्कमस्टांसेस का प्रयोग करते हैं, और ये प्लूरल होता है, हमेशा वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो इज नहीं, क्या होना चाहिए? आर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। आगे है कि लैक ऑफ पीपल केम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे। लाखों लोग देखने के लिए आए। तो अभी तो बोला हूं कि न्यूमेरिकल रहता है तब तो हम बिना ऑफ का लिखते हैं, लेकिन अगर अनगिनत सेंस उसका असीमित दायरा दर्शाना हो तो ऑफ के पहले एस लगाते हैं। लैक्स ऑफ पीपल होना चाहिए, लाखों लोग का अंग्रेजी लैक्स ऑफ पीपल होगा। ऑप्शन नंबर बना ए। यू कैन ब्रिंग अ 10 इंचेज रूलर, फिर आपको मिल गया है यही नंबर मेजरमेंट। मेजर में बीच वाला सदा सिंगुलर होता है, पढ़े होंगे। 100 रुपीज नोट नहीं, 100 रुपी नोट। 5 ईयर्स प्लान नहीं, 5 ईयर प्लान। ऑप्शन नंबर मिल गया है बी। द एस्ट्रोनोमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। ध्यान दे, प्रिडिक्ट का अर्थ होता है भविष्यवाणी करना, इसके साथ फ्यूचर सुपरफ्लुअस हो जाता है। प्रिडिक्ट के साथ, फोरटेल के साथ ध्यान दिया जाए कि प्रिडिक्ट, फोरटेल जहां भी आ जाए, ऑगर वर्ड आ जाए, ऑगर का भी अर्थ होता है पूर्व सूचना, तो इन सब के साथ कभी फ्यूचर वर्ड यूज कीजिएगा तो सुपरफ्लुअस माना जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी भविष्य का बात करते हैं। अतः ये प्रिडिक्ट्स के साथ फ्यूचर वर्ड सुपरफ्लुअस है। ऑप्शन नंबर सी। सी इज गुड एट इंग्लिश, किसी सब्जेक्ट पर पकड़ की स्थिति दर्शाने के लिए एट लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सी इज गुड एट इंग्लिश, उसका अंग्रेजी बढ़िया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट सी विल गेट फुल मार्क इन ग्रामर की फुल मार्क्स रिजल्ट के रूप में मार्क्स होता है। ध्यान दीजिएगा कि चिन्ह के रूप में, साइन के रूप में यूज करेंगे तब तो मार्क हो सकता है, मार्क्स भी हो सकता है, लेकिन यदि कहीं रिजल्ट के रूप में यूज करेंगे तो हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा? मार्क्स यूज करना पड़ेगा। अतः फुल मार्क नहीं, मार्क्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, सो वी शुड कीप आवर सराउंडिंग सलवरियस। सराउंडिंग नहीं, सराउंडिंग्स आपको अभी पढ़ाया हूँ, याद करें कि सराउंडिंग नहीं, सराउंडिंग्स का प्रयोग करते हैं, माहौल आस पड़ोस के रूप में सराउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर मिल गया है डी। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही possesses। ध्यान रखा जाए कि जो सिद्धांत वो रखते हैं उसी सिद्धांत पर जीते हैं संतोष। तो अब बात बनता है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल्स अंतर समझिएगा। इस प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्रधान या प्रधानाचार्य, आप जानते होंगे प्रधान, तो उसका स्पेलिंग PALS होता है। ये PLES जो है ये होता है सिद्धांत। अब बताइएगा कि यहाँ सेंस कह रहा है कि संतोष
जो सिद्धांत रखते हैं उस सिद्धांत पर जीते हैं। तो अब यहाँ प्रधानाचार्य पजेज नहीं न करते हैं, वो सिद्धांत करते हैं। तो ये ऑप्शन होना चाहिए ये आपका बी, प्रिंसिपल्स। प्लीज गिव मी द बाइनोक्यूलर, आई वॉन्ट टू लुक एट द हिल्स। बाइनोक्यूलर जानते होंगे दूरबीन होता है, और बाइनोक्यूलर दोनों आँख से एक साथ आप देखते हैं, तो वहाँ पर बाइनोक्यूलर नहीं, बाइनोक्यूलर्स होता है। क्योंकि जिस तरह ग्लोव, सॉक्स, शूज आदि आज पेयर में यूज होता है, उसी तरह बाइनोक्यूलर्स भी यूज किया जाता है। ये पेयर ऑफ लगा के इनको भी सिंगुलर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन बना? सी। ही वॉज आस्क्ड टू पुट हिज साइन इन द एप्लीकेशन। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कह रहा है कि उससे कहा जाता है कि वो अपना एप्लीकेशन पर साइन करें। तो साइन, ध्यान दीजिएगा कि ये वर्ब है, हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर करना। ऐसे साइन जब नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा संकेत। लेकिन जब हस्ताक्षर के रूप में यूज करेंगे, हस्ताक्षर के रूप में यूज करेंगे तो साइन नहीं, सिग्नेचर का प्रयोग किया जाएगा। अब बताइएगा कि पुट हीज कह रहा है, तो हीज के बाद वर्ब होगा कि नाउन होगा? अतः साइन नहीं, सिग्नेचर का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बिफोर ही कुड रीच द साइट, वो साइट पर पहुंचने से पहले, ऑफ द बर्गलरी, सेंधमारी के साइट पर पहुंचने से पहले, द क्रिमिनल्स हैड डिकैम्प्ड, वहां से भाग चुके थे। कैंप होता है डेरा डालना, डिकैम्प मतलब यानी बस्ती, बोरिया बिस्तरा उखाड़ लेना। तो अब बताइएगा कि फिर वही गेम आ गया है कि ये साइट का अर्थ दृष्टि है, और यहाँ साइट SIT का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी। Many peoples were brought to safety by the army helicopters from the flood hit area। करेगी बहुत लोगों को फ्लड हिट एरिया से बाहर निकाला गया। एक बात बताइए कि मेनी पीपल्स होगा कि पीपल होगा? क्योंकि पीपल का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, जब पब्लिक का सेंस, जब पीपल का प्रयोग जब पीपल का प्रयोग पब्लिक के रूप में करेंगे तब तो ये प्लूरल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी पीपल का अर्थ कंट्री के रूप में भी किया जाता है, देश के रूप में भी किया जाता है, जहां पर ये कॉमन नाउन हो जाता है। अब ये कलेक्टिव न रह के कॉमन हो जाता है, वहां पीपल भी हो सकता है और पीपल्स भी हो सकता है। जब कंट्री के रूप में यूज करेंगे तो पीपल इज, इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान और पीपल्स ऑफ एशिया का प्रयोग कर सकते हैं। अब बताइए कि यहाँ पर लोगों के रूप में यूज हो रहा है, तब पीपल्स नहीं, पीपल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए। द इन्फेक्शन विच कॉजेज गम्स टू ब्लीड एंड टीथ टू फॉल आउट, वो इन्फेक्शन जिसके वजह से मसूड़ों से खून आने लगता है और दांत गिरने लगता है, रिजल्ट्स फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ ए पर्टिकुलर बैक्टीरिया। यहीं पर गलती हो गया, ए पर्टिकुलर का बात कर रहा है तो बैक्टीरिया। और आपको शायद पता होगा कि UM से अंत करने वाला जो लैटिन भाषा का कुछ नाउन होते हैं, इनका प्लूरल बनाने के लिए UM को A में बदल देते हैं। मीडियम, मीडिया, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा, डेटम, डेटा, फोरम, फोरा। उसी आधार पर बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया हो गया। AN लगाया है तो बैक्टीरियम होगा, बैक्टीरिया होगा कि बैक्टीरियम का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। The committee couldn't come to a final conclusion। ध्यान दिया जाए, कंक्लूजन कोई भी होता है वो हमेशा फाइनल ही होता है। कंक्लूजन के साथ यदि फाइनल वर्ड ऐड कर दिया जाए तो ये सुपरफ्लुअस होता है। कभी कंक्लूजन में फाइनल मत लगाइए, हमेशा कंक्लूजन यूज कीजिए। नहीं तो फाइनल यूज करना हो तो फाइनल के साथ डिसीजन वर्ड यूज करें, फाइनल डिसीजन वर्ड यूज करें, नहीं तो अकेला कंक्लूजन यूज करें। फाइनल के साथ कंक्लूजन वर्ड नहीं आएगा, फाइनल सुपरफ्लुअस। ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि वैशाली वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट इवन दो शी हैड अर्नड अ हैंडसम इनकम ऑफ हर ओन। वैशाली अपने माँ बाप को सपोर्ट नहीं करने में असमर्थ थी, यद्यपि वो बहुत बढ़िया उसका सैलरी था, इनकम था। तो ध्यान दें कि वो अपने माँ बाप को सपोर्ट, पेरेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो पेरेंट होगा कि पेरेंट्स होगा? माँ बाप दोनों के लिए, यानी माँ बाप जनरल सेंस में हम बोलते हैं तो वहाँ पेरेंट्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि माँ बाप में से एक पर्टिकुलराइज कर दिया जाए तब पेरेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ। Towns after towns were conquered by him,
बट ही फाउंड नो पीस। ध्यान दिया जाए, टाउन्स आफ्टर टाउन्स, थोड़ा सा यहीं पर दिक्कत है। यदि कोई दो सिमिलर नाउन आपस में प्रेपोजिशन से जुड़ जाए, दो सिमिलर नाउन आपस में प्रेपोजिशन से जुड़ जाए तो हमेशा ये सब सिंगुलर यूज होंगे और वर्ब भी इनका सिंगुलर होगा। डोर्स टू डोर्स नहीं, डोर टू डोर। हैंड्स टू हैंड्स नहीं, हैंड टू हैंड। स्टेप्स बाय स्टेप्स नहीं, स्टेप बाय स्टेप। तो उसी तरह आपको मिल गया होगा कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं, टाउन आफ्टर टाउन होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये प्रेपोजिशन से जुड़े हैं, लेकिन यदि यही दो गो मटेरियल नाउन सिम जुड़ जाए, वाटर इधर भी वाटर, तो वो अब प्रेपोजिशन से नहीं, हमेशा एंड से जोड़ा जाता है। वाटर एंड वाटर, वाटर आफ्टर वाटर नहीं, वाटर एंड वाटर, वाटर टू वाटर नहीं, वाटर एंड वाटर, मिल्क एंड मिल्क। तो याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल रहेगा तो वो किससे जुड़ेगा? एंड से। और यदि कहीं दूसरा चीज वस्तु रहेगा काउंटेबल तो वो किससे जुड़ेगा? प्रेपोजिशन से। तो यहाँ टाउन आफ्टर टाउन वर के जगह वॉज का भी प्रयोग होगा ना। आगे है कि जेम्स एंड ज्वेलरी हैव ए वेरी लो एक्सपोर्ट वैल्यू। ध्यान दिया जाए कि जेम्स, ये जेम्स कुछ नहीं होता है, ये जेम्स होता है, आप लोग गिन्नी जानते होंगे, गिन्नी, कोई छोटा छोटा पत्थर, उसको जेम्स कहा जाता है और उसका स्पेलिंग GEMS होता है। ये कोई वर्ड जेम्स का है ही नहीं। तो ज्वेलरी के साथ जब हम यूज करेंगे तो वो जेम्स यूज करेंगे। ये ऐसे आप जेम्स का अर्थ टिकिया, छोटा छोटा, बहुत बढ़िया एगो चॉकलेट का आप लोग प्रचार देखते होंगे, बहुत वो निकलता है और छा जाता है पूरा धरातल पर ही। ऑप्शन नंबर आपका मिल गया है ए। ईच ऑफ द बॉय, ईच, एवरी वन, ईदर, नीदर, इस सब में वन, इन, इस सब में ऑफ लग जाए तो नाउन प्लूरल होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर, तो ईच ऑफ द बॉयज होना चाहिए एंड गर्ल्स होना चाहिए। है सही ऑप्शन नंबर ए। फॉर सर्टेन रीजन ही वॉज नॉट एबल टू कम हियर टू सी हर मदर एंड ही इज वेरी रिमोर्सफुल ऑफ दिस फैक्ट। कुछ कारणों से वो नहीं आ सका अपने माँ को देखने और इसका उसे बहुत पछतावा है। फॉर सर्टेन रीजन नहीं, रीजन्स का प्रयोग होगा कुछ। फॉर सर्टेन, सर्टेन का प्रयोग किया गया, यानी कुछ एक कारण नहीं, कई कारणों से यहाँ सेंस कह रहा है, यानी प्लूरल सेंस प्रकट कर रहा है। रीजन नहीं, रीजन्स का प्रयोग होगा। आगे है कि द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज थ्रू आउट द डे। टिकट विंडो जो है वो पूरे दिन बंद रहा। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, द टिकट विंडो नहीं, द टिकट काउंटर होता है। टिकट काउंटर का प्रयोग करें, टिकट विंडो नहीं। क्या यूज करोगे? टिकट काउंटर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दें, ये कैसे सेट किए हैं जी मैनेजमेंट साहब? 364 के बाद मतलब 34-35 में एगो 64 घुस गया। यू विल प्लीज टेल मी हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू क्रेडिट दिस सम टू माई नेम। ध्यान दिया जाए, कह रहा है क्या कि आइए, विल यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे कि हाउ लॉन्ग, कब तक, यू विल टेक टू क्रेडिट, आप क्रेडिट का सहारा लेंगे, दिस सम, ये क्रेडिट का सहारा लेंगे, पैसा उठाते रहेंगे, टू माई नेम नहीं बनेगा कि टू माई अकाउंट या इन माई अकाउंट। इन माई अकाउंट होगा या टू माई अकाउंट होगा? टू माई अकाउंट होगा, यहाँ टू माई नेम नहीं होता है, टू अकाउंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बना है? डी, बेहतर है इन माई अकाउंट। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपीयर टू बी कमिटेड to implement the poverty alleviation project with due sincerity। ध्यान दिया जाए, the government officials appear to be committed। कमिटेड का अर्थ यहाँ पर समर्पित होता है, एक कमिट का अर्थ होता है गलती करना, लेकिन यहाँ समर्पित के सेंस में है। ध्यान रखिएगा कि जो सरकारी अधिकारी है वो बिल्कुल समर्पित हैं। कैसा? तो इम्प्लीमेंट द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट, गरीबी को बढ़ाने का। एलिवेशन का अर्थ होता है ऊंचाई देना। अब एगो बात बताइएगा कि क्या यहाँ एलिवेशन वर्ड कहीं संभव है? गरीबी कम करने का योजना न बनेगा सरकार का जी, तो वहाँ एलिवेशन के जगह पर अलेविएशन का प्रयोग होता है। अलेविएशन, अलेविएशन का अर्थ होता है कटौती, कमी। अब बताया जाए कि
सरकारी जो अधिकारी हैं वो कमिटेड है गरीबी निवारण के लिए, गरीबी कम करने के लिए। तो एलिवेशन नहीं, एलिविएशन का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी। इफ यू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, यदि आप एग्जाम में 90% मार्क्स स्कोर करते हैं तो यू विल बी ग्रांटेड फ्री सिप बाई द स्कूल, तो आपको स्कूल के तरफ से फ्री सिप दिया जाएगा। याद रखिएगा वो फ्री सिप नहीं होता है। यदि कहीं अनुदान राशि विद्यार्थियों को मिलती है तो उसे फ्री स्टूडेंटशिप बोला जाता है। फ्री सिप वर्ड कभी यूज में नहीं आएगा, हमेशा वर्ड होता है फ्री स्टूडेंटशिप। स्टूडेंटशिप ध्यान दीजिए, स्कॉलरशिप अच्छा वर्ड है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्री सिप वर्ड नहीं होता है, फ्री स्टूडेंटशिप का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर कौन बना? डी। No one is able to tell the reason of the death of the world's greatest dancing star माइकल जैक्सन। ध्यान दिया जाए कि माइकल जैक्सन का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टार था, उसका मौत के बारे में कोई कारण नहीं बता पाया। तो यहाँ रीजन का प्रयोग गलती है। मौत का कारण होता है कॉज ऑफ द डेथ। कॉज ऑफ द डेथ कोई वजह जिसके वजह से कोई घटना हो जाए, यानी कोई ऐसी स्थिति जिसके वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ हो जाए, उसको कॉज कहते हैं। यदि किसी चीज का कोई घटना घटे और उसको इलेबोरेट किया जाए, उसका विस्तार बताया जाए, तो वो रीजन बताया जाता है। घटना के बाद उसको रीजन बताया जाता है, कारण बताया जाता है। और किसी चीज के बदौलत कोई चीज हो जाए तो वो क्या होता है? कॉज होता है। तो किस वजह से उसका मौत हुआ तो ये कॉज बताएगा, कॉज ऑफ डेथ होता है। थ्रू हिज इंस्पायरिंग स्पीच, उसके इंस्पायरिंग स्पीच के बदौलत द ऑफिसर मेंटेन द मोरल ऑफ द पर्सनल इन हिज डिवीजन। ध्यान दिया जाए कि कह रहा है कि थ्रू हिज इंस्पायरिंग स्पीच, अपने इंस्पायरिंग स्पीच के बदौलत के माध्यम से द ऑफिसर मेंटेन्ड द मोरल, मोरल का अर्थ होता है साहस, धैर्य, जोश, जोश मेंटेन रखा ऑफिसर ऑफ द पर्सनल। ये ध्यान दे, ये तो पर्सनल हो गया है, निजी। और जो अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको पर्सनल बोलते हैं, PERSONNEL। तो वहां पर पर्सनल्स का प्रयोग किया जाएगा, और नहीं तो पर्सन्स का प्रयोग कर देंगे कि वो अपने लोगों का। तो ऑप्शन नंबर चलेगा पर्सनल्स, बेहतर वर्ड है, पर्सनल का प्रयोग करेंगे, पर्सनल्स, डी। द ऑब्जूकी ऑफ हिज फादर कैन नॉट बी परफॉर्म्ड अंटिल हिज एल्डेस्ट सन हु लिव्स इन अमेरिका अराइव्स हियर। उसके पिता का अंतिम संस्कार तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका सबसे बड़ा बेटा अमेरिका से आ नहीं जाता। तो अंतिम संस्कार का अंग्रेजी ध्यान दें, ध्यान दीजिए कि ऑब्जीक्वीज वर्ड होता है, और हमेशा ऑब्जीक्वीज जो है ये प्लूरल यूज किया जाता है। ऑब्जीक्वी वर्ड कोई नहीं है, क्या यूज करेंगे? ऑब्जीक्वीज। ऑब्जीक्वीज का अर्थ होता है अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार। ऑब्जीक्वी नहीं, ऑब्जीक्वीज हमेशा यूज करेंगे, ऑब्जीक्वीज। ऑप्शन नंबर ए। आई एम श्योर दैट दिस मीटिंग will contribute to the reinforce of peace and security all over the world। मैं निश्चिंत हूँ, मैं कह सकता हूँ कि यह मीटिंग जो है पूरी दुनिया में शांति कायम करेगी और पूरी दुनिया की सिक्योरिटी बहाल करेगी। आई एम श्योर दैट दिस मीटिंग विल कंट्रीब्यूट, इस मीटिंग का योगदान होगा, कोई दिक्कत नहीं है किस चीज़ का? तो टू द इनफोर्स, यही गलती हो गया। ऑफ के पहले हम नाउन यूज करेंगे, आई आर्टिकल ऑलरेडी लगा है, तो इनफोर्स नहीं, इन्फोर्समेंट का प्रयोग होगा, तब नाउन हो जाएगा। री इन्फोर्स तो वर्ब हो जाएगा ना, तो री इन्फोर्समेंट हो गया कायम, यानी री इन्फोर्समेंट ऑफ पीस, यानी शांति की बहाली। ऑप्शन नंबर कौन बना? बी। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड वेरियस मेजर टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। ध्यान रखा जाए कि द गवर्नमेंट इनिशिएटेड वेरियस, वेरियस का अर्थ होता है विविध, बहुत सारा। तो बहुत सारा होगा तो मेजर होगा कि मेजर्स होगा? सरकार ने कई कदम उठाया है, तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? बी। अब है कि द एंग्री मॉब attacked the police officers when they came to raise the illegal construction। जब इलीगल कंस्ट्रक्शन को ढहाने के लिए आए तो पुलिस ने, लोगों ने, गुस्साइत लोगों ने पुलिस पर आक्रमण कर दिया। तो जब मॉब आ गया तो ऑलरेडी उपद्रवी भीड़ को कहा जाता है मॉब।
गुस्साइत लोगों के समूह को कहा जाता है मॉब। तो एंग्री लगाने की जरूरत नहीं है, एंग्री सुपरफ्लुअस हो जाता है। मॉब के साथ कभी एंग्री मत लगाइएगा, वो ऑलरेडी एंग्री लोगों का समूह होता है। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, ध्यान रखा जाए। आगे कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर टेक्स ओनली 1 सेकेंड्स। काहे को आप ज्यादा दिमाग लगाइएगा, 1 के बाद ओनली 1 लगा है तो सेकंड्स होगा कि सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर बी। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, डिवोटीज ऑर्गेनाइज्ड ए प्रोग्राम। डिवोटीज ऑर्गेनाइज्ड, डिवोटीज होते हैं श्रद्धालु, श्रद्धालुओं ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इन विच द नेम ऑफ द डाइटी, डाइटी मतलब देवी देवता के जानते होंगे, देवी देवता का जो नाम है वाज चैंटेड 1 लाख टाइम्स, जो कि 1 लाख बार देवताओं का नाम जाप किया गया। और आप एगो बात अभी अभी पढ़े थे टाइम के बारे में कि समय के रूप में अनकाउंटेबल है, अपॉर्चुनिटी के रूप में टाइम भी होगा, टाइम्स भी होगा। जबकि ऐतिहासिक काल के रूप में बात करेंगे तो हमेशा टाइम्स का प्रयोग करेंगे, आपको हम समझा चुके हैं। तो यह अब बताया जाए कि ऑप्शन कौन होना चाहिए, डी। Ruskin had postulated the concept of social affection। रस्किन ने दर्शाया है, बताया है सोशल अफेक्शन का कॉन्सेप्ट एज द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ ए ह्यूमन इकोनॉमी। ध्यान रखा जाए कि प्रिंसिपल तो सही है, यहाँ सिद्धांत के रूप में है। इस सिद्धांत के रूप में कैसे, तो ह्यूमन इकोनॉमी। ध्यान दे यहीं गलती हो गया, ह्यूमन वर्ड है, ह्यूमन का अर्थ होता है मानव या मानवीय। यदि ह्यूमन बोले यदि ह्यूमन कह दें, ह्यूमन, तो ये हो जाता है दयालु, कृपालु। ह्यूमन ट्रीटमेंट होता है, यदि किसी को बढ़िया से दया करके कोई मदद कर दिया जाए तो उसे ह्यूमन ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ये तो हमारा दया भाव वाला आ गया। आइए कह रहा है कि अर्थव्यवस्था दया के भाव का होगा कि मानव का होगा, और तो ह्यूमन का प्रयोग करेंगे, ह्यूमन का नहीं। ऑप्शन नंबर बना है डी। द क्रूज ऑफ द बोट वर नॉट ड्राउन्ड। कह रहा है क्या कि नाव पर जो लोग, चालक दल के जो लोग थे वो लोग डूबे नहीं। तो यदि क्रू खुद आया गया कलेक्टिव नाउन तो उसे क्रू प्लूरल हो गया, उसे क्रूज में बदल नहीं सकते हैं। आपको क्वेश्चन के शुरुआत में बताए थे कि चालक दल के समूह को क्रू कहते हैं और वो खुद प्लूरल हो गया, कलेक्टिव नाउन का सेंस हो गया, तो वहां पर सदस्यों का चर्चा हो रहा है। तो वो लोग डूबे नहीं, ऑलरेडी वर का प्रयोग कर चुका है, लेकिन क्रूज नहीं, क्रू होगा। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, राजनीतिक उठापटक के कई सालों बाद, द स्टेट हैज फाइनली गेन्ड अ स्टेबल। ध्यान दिया जाए कि गेंड वर्ब है, वर्ब के बाद स्टेबल नहीं, स्टेबिलिटी का प्रयोग होना चाहिए। अस्टेबिलिटी, स्थिरता। कह रहा है कि कई सालों के उपद्रव के बाद, उठापटक के बाद, राजनीति का अंत में राज्य को एक स्थिर सरकार मिली, यानी सरकार को स्थिरता मिली। तो वहां पर गेंड स्टेबिलिटी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। I want to tell you that there are not a talking term with each other these days. I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं कि they are not on talking term। ध्यान दिया जाए, talking term वर्ड यूज में नहीं आता है, टॉकिंग टर्म नहीं। ऐसे यूज करना भी होगा तो टर्म्स का प्रयोग करेंगे, और इससे बेहतर वर्ड होता है स्पीकिंग टर्म्स। स्पीकिंग टर्म्स, उन लोगों के बीच में वार्तालाप नहीं है, तो टॉकिंग टर्म नहीं, स्पीकिंग टर्म्स का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? यू आर अमंग दोज मैन हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क। आप उन लोगों में से हैं जो मेहनत करके अपना नेम फेम कमाए हैं, बल्कि बाई चांस नहीं। यू आर अमंग, अमंग का सेंस होगा के बीच, के बीच दोज लगा दिया तो दोज लगा दिया तो मैन होगा कि मेन होगा। आप उन लोगों में से हैं तो वहां मैन नहीं, मेन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन बड़ा?